हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम वर्षा। आज मैं आपके साथ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन का जो टॉपिक है एग्जिस्टेंस एंड यूनिकनेस थ्योरम, उस टॉपिक से रिलेटेड जो हमारे नेट में क्वेश्चंस आए हुए हैं उनका सॉल्यूशन डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबको बता दूं कि जैसे CSIR नेट जून 2025 का नोटिफिकेशन आ चुका है और एग्ज़ाम हमारा जुलाई में है। आप सबको पता है कि ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन से टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस 5 आते हैं जिनका वेटेज रहता है अप्रोक्सीमेट 20 मार्क्स। तो पार्ट बी के अंदर 3 to 4 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे और पार्ट बी के अंदर एक क्वेश्चन का जो वेटेज है वो 3 मार्क्स रहता है और पार्ट सी के अंदर 2 to 3 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और पार्ट सी के अंदर एक क्वेश्चन का वेटेज 4.75 मार्क्स रहता है। यानी कि ओवरऑल अगर मैं बात करूं ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन की तो अप्रोक्सीमेट 20 मार्क्स की ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन नेट के अंदर पूछी जाती है। अब जो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है मेरा, वो है इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम का, यानी कि आप बोल सकते हो एग्जिस्टेंस एंड यूनिकनेस थ्योरम। अब कोई स्टूडेंट ये सोच रहा हो कि मैं ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन प्रिपेयर नहीं करके जाऊंगा, तो मैं उस स्टूडेंट को ये सजेस्ट करूंगी कि पूरा सिलेबस ना करके जाने से अच्छा है कि आप ये सिंगल एक टॉपिक प्रिपेयर करके जाओ, क्योंकि नेट के अंदर इस सिंगल एक टॉपिक से 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं जिनका वेटेज रहता है 10 से 12 मार्क्स। उसके बाद सेकंड टॉपिक है जो इम्पोर्टेंट है वो है सिस्टम ऑफ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। देन उसके बाद है SLP स्टर्म लाइवल्स बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम वाला टॉपिक, जिसके अंदर हम उसके साथ ही हम स्टर्म थ्योरी भी करेंगे जो हमें बिहेवियर ऑफ जीरोस के बारे में बताती है। देन उसके बाद फोर्थ टॉपिक है मेरा रॉन्सकिन का। तो ये जो 4 टॉपिक्स हैं ये मेरे बहुत इंपॉर्टेंट है और इनमें से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरा इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम वाला टॉपिक। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 से इज दैट कंसीडर द प्रॉब्लम। आपके पास एक फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री के डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है। क्या है? dy by dx इज इक्वल टू 1 माइनस में y स्क्वायर टू की पावर 10 cos y with some initial condition y at 0 पे क्या है 0 and let j be represent the maximal interval of existence and k represent the range of the solution of the given above problem, then which of the following statement are true। ये आपके पास 4 ऑप्शन है। जे क्या रिप्रेजेंट करता है? मैक्सिमल इंटरवल ऑफ एग्जिस्टेंस एंड के रिप्रेजेंट दी सॉल्यूशन की रेंज। अब ध्यान से इस गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन को देख के ऑब्जर्व करो कि किस टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन है। जब आप इसको ऑब्जर्व करोगे तो आप ये देखोगे कि राइट हैंड साइड में सिर्फ फंक्शन है y का, तो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन मेरी कैसी है? ऑटोनोमस डिफरेंशियल इक्वेशन है। क्या है डिफरेंशियल इक्वेशन? y डैश इज इक्वल टू में सम फंक्शन ऑफ x कोमा y, वो क्या है? 1 माइनस में y स्क्वायर टू की पावर 10 cos y। गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन मेरी कैसी है? ऑटोनोमस डिफरेंशियल इक्वेशन है जब राइट हैंड साइड में ओनली फंक्शन हो किसका? y का। ओनली फंक्शन है किसका? y का। यानी कि y डैश इज इक्वल टू सम फंक्शन ऑफ y। राइट हैंड साइड में सिर्फ फंक्शन हो y का, तो उस डिफरेंशियल इक्वेशन को हम क्या बोलते हैं? ऑटोनोमस डिफरेंशियल इक्वेशन। तो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन कैसी है मेरी? ऑटोनोमस। कंडीशन क्या है? y एट 0 पे 0 है। अब क्या है? इनिशियल पॉइंट क्या है मेरा? 0। इनिशियल पॉइंट पे कंडीशन गिवन है, मतलब इनिशियल पॉइंट के नेबरहुड में सॉल्यूशन डिस्कस करने की बात करेंगे। अब j क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? मैक्सिमल इंटरवल ऑफ एग्जिस्टेंस। अब मैक्सिमल इंटरवल ऑफ एग्जिस्टेंस का मतलब क्या है यहाँ पे? मतलब मैक्सिमल इंटरवल का क्या मतलब है? अगर किसी को पता है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना। k क्या रिप्रेजेंट करता है? सॉल्यूशन की रेंज। मतलब j क्या है यहाँ पे? x की रेंज।
मतलब हमें x की रेंज बतानी है क्या है, और k क्या है, y की रेंज। अब आप सबको पता है कि गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन तो मेरी ऑटोनॉमस डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो इसका अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे टेंजेंट वेक्टर को इक्वल टू 0 पुट करेंगे। टेंजेंट वेक्टर को जब हम इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो यहाँ से मुझे y की क्या वैल्यू मिलेंगी, y इज इक्वल टू +-1। अब हम डायरेक्शनल फील्ड ड्रॉ करेंगे। डायरेक्शनल डेरिवेटिव से हमें क्या पता चलता है, सॉल्यूशन का बिहेवियर पता चलता है। अब y इज इक्वल टू 1 का मतलब क्या है, लाइन पैरेलल टू x एक्सिस। y इज इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू -1 का भी मतलब क्या है, लाइन पैरेलल टू x एक्सिस। अब इनिशियल कंडीशन किस पॉइंट पे गिवन है, 0 पे। y एट 0 पे क्या है, 0 है। यहाँ कहीं आपकी इनिशियल कंडीशन लाई करेगी। अब -1 to 1 के बीच में आप कोई भी एक पॉइंट उठाओ और उस पॉइंट पे आप y डैश का बिहेवियर देखो कैसा, मतलब वो पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। जब आप यहाँ पे y को 0 रखोगे तो क्या आएगा, cos 0 आपका 1, y 0 है, मतलब y डैश का बिहेवियर आपको कैसा मिला, पॉजिटिव मिला, मतलब इंक्रीजिंग मॉड में। मतलब आपको डायरेक्शनल फील्ड कैसे मिली, ऐसे। अब यहाँ पे इसको ध्यान से देखो, ये जो डायरेक्शनल फील्ड मैंने बताई, ये डायरेक्शनल फील्ड हमें क्या बताती है, सॉल्यूशन का बिहेवियर बताती है। यहाँ पे y की रेंज को ऑब्जर्व करो क्या है, y की रेंज क्या है, -1 to 1, और इस रेंज के अंदर मेरी इनिशियल कंडीशन भी लाई कर रही है, तो y बिलोंग्स टू -1 to 1। तो देखो k क्या रिप्रेजेंट करती है, रेंज ऑफ द सॉल्यूशन। तो देखो अब इसके अंदर j की k की रेंज क्या है, -1 to 1। ये ऑप्शन मेरा कैंसिल आउट हुआ k। अब यहाँ पे ना सॉल्यूशन की बात की गई है, तो सॉल्यूशन हमारे पास दो टाइप के होते हैं, एक होता है लोकल सॉल्यूशन और एक होता है ग्लोबल सॉल्यूशन। इसको डिस्कस करने से पहले मैं आपको सॉल्यूशन के बारे में थोड़ा सा बता दूं। देखिए, लोकल सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है कि आपके पास ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन है विद सम इनिशियल कंडीशन। अब लोकल आपको नाम से ही पता चल रहा है कि इस इनिशियल पॉइंट के नेबरहुड में अगर मेरा सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है, यही डेफिनेशन लिखी गई है कि अ सॉल्यूशन दैट एग्जिस्ट इन सम नेबरहुड ऑफ एक्स नोट। इस एक्स नोट पॉइंट के नेबरहुड में, अगर इनिशियल पॉइंट के नेबरहुड में अगर मेरा सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है तो उस सॉल्यूशन को हम बोलते हैं लोकल सॉल्यूशन। मतलब इनिशियल पॉइंट के नेबरहुड में सॉल्यूशन एग्जिस्ट करे तो उस सॉल्यूशन को हम बोलेंगे लोकल सॉल्यूशन। अब ग्लोबल सॉल्यूशन नाम से ही पता चल रहा है, ग्लोबल यानी कि ऐसा सॉल्यूशन जो मेरे पूरे फुल डोमेन पे एग्जिस्ट करे, तो उसको हम बोलते हैं ग्लोबल सॉल्यूशन। अ सॉल्यूशन दैट एग्जिस्ट इन होल डोमेन, यानी कि पूरे डोमेन पे मेरा सॉल्यूशन एग्जिस्ट करे, उस सॉल्यूशन को हम बोलते हैं ग्लोबल सॉल्यूशन। अब यहाँ पे मेरी चार थ्योरम्स आती हैं, दो लोकल के लिए आती है, दो ग्लोबल के लिए आती है। तो मैं आपको लोकल एग्जिस्टेंस थ्योरम बताती हूँ पहले क्या कहती है। अब लोकल एग्जिस्टेंस थ्योरम क्या कहती है कि आपके पास फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है, dy by dx इक्वल टू सम फंक्शन ऑफ x, y with some initial condition y at x naught equal to y naught। अगर मेरा फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है इस पॉइंट के नेबरहुड में, इनिशियल पॉइंट के नेबरहुड में, तो डेफिनेटली इस गिवन आईवीपी के पास एटलीस्ट वन सॉल्यूशन होगा। आपको सिर्फ ये चेक करना है कि फंक्शन मेरा कॉन्टिन्यूअस है या नहीं उस इनिशियल पॉइंट के नेबरहुड में। अगर फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है इनिशियल पॉइंट के नेबरहुड में, तो गिवन आईवीपी के पास एटलीस्ट वन सॉल्यूशन होगा।
बात करते हैं लोकल एग्जिस्टेंस एंड यूनिकनेस थ्योरम की। क्या कहती है कि आपके पास फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन है विद सम इनिशियल कंडीशन। अब ये कहती है कि फंक्शन अगर मेरा कॉन्टिन्यूअस है, कॉन्टिन्यूअस के साथ साथ फंक्शन का पार्शियली डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई क्या है, बाउंडेड है। फंक्शन मेरा कॉन्टिन्यूअस है, कॉन्टिन्यूअस के साथ साथ बाउंडेड है, मतलब कि फंक्शन का पार्शियली डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई बाउंडेड है, तो हम ये कहेंगे गिवन आईवीपी के पास यूनिक सॉल्यूशन है। फंक्शन मेरा कॉन्टिन्यूअस है, कॉन्टिन्यूअस के साथ साथ कैसा है, लिप्सिस है, बाउंडेड हुआ तो लिप्सिस हो जाएगा, प्रोवाइडेड डेल एफ बाय डेल वाई मेरा एग्जिस्ट करना चाहिए, तो हम कहेंगे गिवन आईवीपी के पास यूनिक सॉल्यूशन है। तो ये छोटी छोटी डेफिनेशंस आप ध्यान रखना। अब यहाँ पे आइए, अब यहाँ पे देखो क्या है कि हमने रेंज तो निकाल दी सॉल्यूशन की, क्या है विद द रेंज ऑफ द सॉल्यूशन, मतलब हमें y की रेंज बतानी थी और वो हमने निकाल दी। अब यहाँ पे देखो क्या है कि j रिप्रेजेंट द मैक्सिमल इंटरवल ऑफ एग्जिस्टेंस। मैक्सिमल का मतलब होता है कि जो आपने सॉल्यूशन की रेंज निकाली आप उसको मैक्सिमम कहाँ तक एक्सटेंड कर सकते हो। तो ये जो रेंज निकल के आई सॉल्यूशन की -1 to 1, आप इसको मैक्सिमम कहाँ तक एक्सटेंड कर सकते हो, इस इंटरवल के अंदर आपकी इनिशियल कंडीशन भी लाई करनी चाहिए। तो मैक्सिमम आप इसको r तक एक्सटेंड कर सकते हो, तो वही मेरा क्या होगा, मैक्सिमल इंटरवल ऑफ एग्जिस्टेंस होगा। तो मैक्सिमल इंटरवल ऑफ एग्जिस्टेंस क्या है मेरा, r है, j इज इक्वल टू r। अगर आपको ऐसे समझ नहीं आया तो यहाँ पे ना एक थ्योरम भी है। क्या है, मैक्सिमल इंटरवल ऑफ एग्जिस्टेंस, आपको जो मैक्सिमल इंटरवल ऑफ एग्जिस्टेंस है ना वो हमेशा एक ओपन सेट या एक आप बोल सकते हो एक ओपन इंटरवल होगा। अब अगर फंक्शन मेरा कॉन्टिन्यूअस है और कॉन्टिन्यूअस के साथ साथ फंक्शन का पार्शियली डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई कैसा है, बाउंडेड है, तो मैक्सिमल इंटरवल ऑफ एग्जिस्टेंस क्या होगा, r होगा। मैक्सिमल इंटरवल ऑफ एग्जिस्टेंस r होगा। मैक्सिमल इंटरवल ऑफ एग्जिस्टेंस का मतलब x कहाँ एग्जिस्ट कर रहा है। और अगर आपको ऐसे भी नहीं समझ में आया तो फिर ये देखिए कि मैक्सिमल इंटरवल ऑफ एग्जिस्टेंस का मतलब क्या है कि x कहाँ एग्जिस्ट कर रहा है। अब x कहाँ है कि 0 to इन्फिनिटी, आप ये इंटरवल ले सकते हो और उसके अंदर आपकी इनिशियल पॉइंट लाई करना चाहिए। इसके अलावा आप और क्या ले सकते हो, -∞ to 0 ले सकते हो और आप r ले सकते हो। इनमें से सबसे मैक्सिमल इंटरवल ऑफ एग्जिस्टेंस कौन सा है, कैपिटल कौन सा है मैक्सिमल इंटरवल ऑफ एग्जिस्टेंस, r, और इसके अंदर आपका इनिशियल पॉइंट भी लाई कर रहा है। सो मेरा फर्स्ट एंड सेकंड ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट होगा, बाकी के दो ऑप्शन मेरे कैंसिल आउट हुए। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर आपको कहीं पे भी डाउट आए तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर पूछना। सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या है, कंसिडर द फॉलोइंग इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम, y डैश इज इक्वल टू y प्लस में 1/2 साइन y स्क्वायर का मोड, x क्या है, पॉजिटिव है, x पॉजिटिव है तो मतलब x बिलोंग्स टू 0 टू इन्फिनिटी, x बिलोंग्स टू 0 टू इन्फिनिटी। इनिशियल कंडीशन क्या है, y एट 0 पे -1 है। Which of the following statements are true? फर्स्ट ऑप्शन क्या है, there exists an alpha belongs to 0 to infinity such that limit x goes to alpha negative y of x का मोड क्या है, फाइनाइट वैल्यू आपको मिलेगी। y of x exists on 0 to infinity and it's monotonic. y of x exists on 0 to infinity but not bounded below. y of x exists on 0 to infinity but not bounded
अबव। इसको ऑब्जर्व करो कि जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है, आप फिर से देखोगे कि राइट हैंड साइड में सिर्फ फंक्शन है किसका, y का। तो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन मेरी कैसी है, ऑटोनोमस डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब आप सबको ये पता है कि ऑटोनोमस डिफरेंशियल इक्वेशन के एवरी सॉल्यूशन क्या होते हैं, मोनोटोनिक होते हैं। सो इससे मेरा सेकंड ऑप्शन तो करेक्ट है। अब देखो, इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करके आप एग्जैक्ट सॉल्यूशन तो नहीं निकाल सकते, क्योंकि डिफरेंशियल इक्वेशन आपकी कैसी है, वेरिएबल टाइप की है। इसको सॉल्व करना इतना आसान तो नहीं है। और ऑप्शन में देखो, हमसे एग्जैक्ट सॉल्यूशन की मांग भी नहीं की गई है। हमसे पूछा गया है कि सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा एंड वो बाउंडेड अबव है कि बाउंडेड बिलो है। बाउंडेड अबव नहीं है, बाउंडेड बिलो नहीं है। तो अब हम क्या करें, अब हमने एक थ्योरम पढ़ी थी अपनी, सैंडविच थ्योरम। अब सैंडविच थ्योरम क्या कहती है कि जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है, आपके सैंडविच थ्योरम क्या कहती है कि आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन है dy by dx is equal to some function of x comma y with some initial condition y at x naught is equal to y naught। अब इस डिफरेंशियल इक्वेशन को आप सॉल्व नहीं कर सकते, तो सैंडविच थ्योरम बोलो या फिर कंपैरिजन थ्योरम बोलो, ये थ्योरम हमें सॉल्यूशन के बिहेवियर के बारे में बताती है। तो क्या करना है आपको, इस गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन को दो पार्ट्स में ब्रेक करना है और इस तरीके से तोड़ना है कि आप इस डिफरेंशियल इक्वेशन को एक तो छोटे वाले डिफरेंशियल इक्वेशन बनाओगे y1 डैश लेस देन सम फंक्शन ऑफ x कॉमा y1, और एक आप बनाओगे बड़े वाली डिफरेंशियल इक्वेशन f ऑफ x कॉमा y2। अब जो ये गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है, मान लेते हैं कि इसका सॉल्यूशन है y इज इक्वल टू y ऑफ x। अब इस गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का जो सॉल्यूशन होगा y ऑफ x, वो लाई करेगा छोटे वाली डिफरेंशियल इक्वेशन का जो सॉल्यूशन है और बड़े वाली डिफरेंशियल इक्वेशन के बीच में। यानी कि गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का जो सॉल्यूशन है वो लाई करेगा छोटी और बड़ी डिफरेंशियल इक्वेशन का जो सॉल्यूशन है उसके बीच में। तो देखो, अब इस डिफरेंशियल इक्वेशन को हम ब्रेक करते हैं दो पार्ट्स में, और इस तरीके से ब्रेक करना है छोटी और बड़ी डिफरेंशियल इक्वेशन के बीच में कि जब हम उसको सॉल्व करें तो उसका सॉल्यूशन हम इजीली निकाल सके और उसका जो सॉल्यूशन आएगा उसके बारे में हम थोड़ा सा एनालिसिस कर सके। तो अब हम सबको पता है कि साइन y की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। क्या है गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, y डैश इज इक्वल टू सम फंक्शन ऑफ x कॉमा y, क्या है y प्लस में 1/2 साइन y स्क्वायर। अब क्या था, x पॉजिटिव है और विद सम इनिशियल कंडीशन y एट 0 पे क्या है -1। x पॉजिटिव है मतलब x बिलोंग्स टू 0 टू इंफिनिटी। अब राइट हैंड साइड में सिर्फ फंक्शन है y का, तो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन मेरी कैसी है, ऑटोनोमस है। और आप सबको पता है कि ऑटोनोमस डिफरेंशियल इक्वेशन के एवरी सॉल्यूशन क्या होते हैं, मोनोटोनिक होते हैं। आप पता है कि साइन y की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। तो मेरी बड़े वाली डिफरेंशियल इक्वेशन क्या बनेगी, यहाँ से अगर मैं ये रख दूं साइन y की मैक्सिमम वैल्यू 1 है, तो बड़े वाली डिफरेंशियल इक्वेशन क्या बनेगी, y प्लस में 1/2, और छोटे वाले डिफरेंशियल इक्वेशन क्या बनेगी, y डैश इज इक्वल टू y। तो मेरी बड़े वाली डिफरेंशियल इक्वेशन क्या बनेगी, y डैश इज इक्वल टू y प्लस में 1/2, और साथ में कंडीशन क्या आएगी, y एट 0 पे -1 है। तो इसको सॉल्व करो, y डैश का मतलब क्या है, dy by dx इज इक्वल टू y प्लस में 1/2। अब इसको सॉल्व करने के आपके पास दो मेथड है, या तो आप सेपरेशन ऑफ वेरिएबल से सॉल्व कर लो, या फिर फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री लीनियर इन y में है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल के सॉल्यूशन लिख लो। मैं इसको सॉल्व करती हूँ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल से।
तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा, एक तरफ y के वेरिएबल्स रखो, एक तरफ x के, dy बाय में y प्लस में 1/2 इज इक्वल टू में dx, इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड, सो वी गेट log y प्लस में 1/2 इज इक्वल टू x प्लस में c। तो यहाँ से क्या आया, y प्लस 1/2, y प्लस में 1/2 इज इक्वल टू c e टू की पावर x। तो y क्या आया, y इज इक्वल टू c e टू की पावर x माइनस में 1/2। अब इस कांस्टेंट c की वैल्यू निकालने के लिए आपके पास कंडीशन गिवन है, y एट 0 पे क्या है, -1 है, y एट 0 पे -1 है, तो यहाँ पुट करोगे तो y -1 इज इक्वल टू e टू की पावर 0 1 माइनस में 1/2, क्या मिला यहाँ से, -1 प्लस में 1/2, सो c इज इक्वल टू माइनस के 1/2। अब ये c की वैल्यू आप यहाँ इस इक्वेशन में पुट कर दो तो आपका सॉल्यूशन क्या आ जाएगा, माइनस के 1/2 e टू की पावर x माइनस के 1/2, यहाँ से -1/2 कॉमन निकाल दो, e टू की पावर x प्लस में 1। ये बड़े वाले डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन आ गया। अब छोटे वाले डिफरेंशियल इक्वेशन क्या बनेगी, यहाँ पे y डैश इज इक्वल टू y, क्या बनेगी छोटे वाले डिफरेंशियल इक्वेशन, y डैश इज इक्वल टू y dash is equal to y with some condition y at 0 is equal to -1। इसको सॉल्व कर लो, क्या है, dy by dx is equal to y, वेरिएबल सेपरेट करोगे तो क्या आएगा, dy by y is equal to dx, इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड, सो वी गेट log y is equal to x plus c, y इज इक्वल टू c ए टू की पावर x। अब c की वैल्यू निकालने के लिए आपके पास कंडीशन है, पुट कर दो, कंडीशन क्या है, y एट 0 पे -1 है, तो यहाँ से c की वैल्यू क्या मिलेगी, -1, तो y क्या आया, माइनस में e टू की पावर x। ये छोटे वाले डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन आया। ये क्या है, छोटे वाले डिफरेंशियल इक्वेशन, और ये क्या है मेरी बड़े वाली डिफरेंशियल इक्वेशन। तो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का जो सॉल्यूशन होगा, गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन मान लेते हैं कि क्या है, y इज इक्वल टू y ऑफ x है। गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या है, y इज इक्वल टू y ऑफ x। तो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का जो सॉल्यूशन है वो छोटी और बड़े वाले डिफरेंशियल इक्वेशन के बीच में लाई करेगा। छोटे डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या आया, माइनस में e टू की पावर x, बड़े वाले डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है माइनस के 1/2 e टू की पावर x प्लस में 1। ये गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन निकल के आया। मान लेते हैं छोटे वाले डिफरेंशियल इक्वेशन मेरी से इक्वेशन नंबर 1 है और बड़े वाले डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, उसका सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट कर दिया 2 से। इसको थोड़ा सा ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। दिस इज y एक्सिस एंड हॉरिजॉन्टल लाइंस आर कॉल्ड x एक्सिस। अब इनिशियल कंडीशन क्या है मेरी, y एट 0 पे -1 है, ये है, यहाँ पे है। अब मेरा ये जो सॉल्यूशन होगा गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का, वो इस इनिशियल कंडीशन को तो पास करता हुआ जाएगा। अब e टू की पावर 0 रखोगे तो छोटे वाले डिफरेंशियल इक्वेशन -1 से जाएगी, यानी कि वो यहाँ से पास, इस इनिशियल कंडीशन से पास होते हुए ऐसे जाएगी। ऐसे बड़े वाले डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन भी इसी से पास होके जाएगा, तो वो भी मान लेते हैं यहां से पास होके ऐसे गया।
अब गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन कहाँ से पास होके जाएगा? इसके बीच में, छोटी और बड़े वाले डिफरेंशियल इक्वेशन के बीच से। ये किसका सॉल्यूशन है? गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का y इज इक्वल टू yx का। अब आप यहां से ऑब्जर्व करो कि x गोज टू इंफिनिटी पे आपका सॉल्यूशन yx कहाँ अप्रोच कर रहा है? माइनस इंफिनिटी पे। मतलब आपका सॉल्यूशन कैसा है? बाउंडेड अबव होगा, क्योंकि y कैसा है यहाँ पे आपका? y नेगेटिव है, तो मतलब सॉल्यूशन आपका बाउंडेड अबव होगा, बाउंडेड बिलो नहीं होगा। नॉट बाउंडेड बिलो, नॉट बाउंडेड बिलो। सो मेरा थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, फोर्थ ऑप्शन मेरा कैंसिल आउट हुआ। समझ आया कि नहीं आया? और आप देखोगे कि छोटी और बड़े वाले डिफरेंशियल इक्वेशन का जो सॉल्यूशन है वो कैसा है? मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग है, क्योंकि x गोज टू इंफिनिटी पे आपका सॉल्यूशन माइनस इंफिनिटी पे जा रहा है, तो मतलब y आपका कैसा है यहाँ पे? नेगेटिव है। तो छोटी और बड़े वाले डिफरेंशियल इक्वेशन का जो सॉल्यूशन है वो कैसा है? मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग है। तो इससे आप सेकंड ऑप्शन भी करेक्ट कर सकते हो कि जो सॉल्यूशन निकल के आया वो कैसा है? मोनोटोनिक है। अब इसे देखो कि देयर एग्जिस्ट एन अल्फा बिलोंग्स टू 0 टू इंफिनिटी सच दैट y ऑफ x आपका कैसा आएगा? फाइनाइट आएगा। अभी हमने देखा कि x गोज टू इंफिनिटी पे आपका सॉल्यूशन कैसा आया? माइनस इंफिनिटी। इस पे मोड अप्लाई कर दोगे तो कैसा आ जाएगा? प्लस इंफिनिटी। इनफाइनाइट आया ना, वो तो कह रहा है कि आपका सॉल्यूशन कैसा आएगा? फाइनाइट आएगा। अल्फा कोई इस इंटरवल में अगर आप कोई फाइनाइट वैल्यू उठाते हो तो y ऑफ x जो है वो आपका फाइनाइट आएगा। हमारा तो इनफाइनाइट आया है, तो ये क्या होगा? यहाँ से कैंसिल आउट हुआ। सो इस क्वेश्चन का मेरा सेकंड एंड थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। यहाँ पे सैंडविच थ्योरम आपको ध्यान रखनी है। सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये देखिए क्या है? Let f such that R2 to R be a locally ellipsis function। ये जो f है वो आपका कैसा है? locally ellipsis function है। मतलब सॉल्यूशन आपका कैसा है? यूनिक। मतलब अगर आपका ये फंक्शन f कॉन्टिन्यूअस हो जाए और कॉन्टिन्यूअस के साथ साथ बाउंडेड हो जाए, फंक्शन का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y बाउंडेड हो गया, तो फंक्शन के पास कैसे होंगे? यूनिक सॉल्यूशन होंगे। यानी कि लोकली इलिप्सिस फंक्शन का मतलब है यूनिक सॉल्यूशन की बात की गई है। ये आपके पास फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन है विद सम इनिशियल पॉइंट, यानी कि जो for t naught comma x naught belongs to R2, suppose that jt x naught represent the maximal interval of existence for the initial value problem। jt x naught क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? मैक्सिमल इंटरवल ऑफ एग्जिस्टेंस। अब देखिए jt x naught इज इक्वल टू क्या? r। मैक्सिमल इंटरवल ऑफ एग्जिस्टेंस क्या कभी r होगा? नहीं होगा, क्योंकि यहाँ वर्ड लिखा गया है लोकली। तो लोकली में जो मेरा मैक्सिमल इंटरवल ऑफ एग्जिस्टेंस बनेगा टी नॉट माइनस में मैक्सिमम कहाँ तक एक्सटेंड कर सकते हैं हम इस इंटरवल को? टी नॉट माइनस में डेल्टा, टी नॉट प्लस में डेल्टा। मैक्सिमल इंटरवल ऑफ एग्जिस्टेंस हमेशा एक ओपन सेट होगा। यहाँ पे क्या बोला है कि जो मेरा f है वो कैसा है? लोकली है। और अगर यहाँ पे बोल दिया जाता ग्लोबली वर्ड, अगर यहाँ बोल दिया जाता कि f मेरा कैसा है? ग्लोबली इलिप्सिस फंक्शन है, तो मैक्सिमल इंटरवल ऑफ एग्जिस्टेंस फिर क्या बनता? r बनता। अब यहाँ पे क्या बोला है? लोकली बोला है, तो मैक्सिमल इंटरवल ऑफ एग्जिस्टेंस क्या बनेगा? एक ओपन सेट बनेगा, क्योंकि लोकली इलिप्सिस है किस पॉइंट के अराउंड? टी नॉट पॉइंट के इनिशियल पॉइंट के अराउंड क्या बोला है? f मेरा लोकली इलिप्सिस है। समझ आई कि नहीं आई कि ये फर्स्ट ऑप्शन मेरा क्यों कैंसिल आउट हो रहा है? थर्ड ऑप्शन में क्या बोला है? जेटी एक्स नॉट इज अ क्लोज सेट। अब क्लोज सेट के बारे में आप क्या कहोगे कि जो पिकार्ड
थ्योरम है हमारी, पिकार्ड थ्योरम से जो मुझे सॉल्यूशन मिलता है, अगर वहां पे बोला जाए कि मैक्सिमल इंटरवल ऑफ एग्जिस्टेंस कैसा होगा, तो पिकार्ड थ्योरम से जो सॉल्यूशन मिलता है उसका जो मैक्सिमल इंटरवल ऑफ एग्जिस्टेंस होगा वो एक क्लोज सेट या फिर आप बोल सकते हो क्लोज्ड इंटरवल होगा। तो ये तो उसके लिए कैंसिल आउट हुआ। एम्प्टी सेट वाला भी क्या हुआ, कैंसिल हुआ। सो इस क्वेश्चन का मेरा क्या है, सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। ध्यान रखें फर्स्ट ऑप्शन तभी करेक्ट होगा जब ये बोला जाता कि जो ये एफ फंक्शन है, ये एफ फंक्शन मेरा कैसा होता, ग्लोबली लिप्सिस होता, तो उस केस में मैक्सिमल इंटरवल ऑफ एग्जिस्टेंस मेरा आर बन जाता। अब देखो इन्होंने बोला है लोकली लिप्सिस है, मतलब फंक्शन का जो पार्शियली डेरिवेटिव है विद रिस्पेक्ट टू वाई वो बाउंडेड होगा किस पॉइंट के अराउंड, इनिशियल पॉइंट के अराउंड, टी नोट पॉइंट के अराउंड। सो इसका मेरा सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखिए क्या है आपके पास, कंसिडर द इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम एक्स स्क्वायर वाई डबल डैश माइनस में 2x स्क्वायर वाई डैश प्लस में 4x माइनस 2y इज इक्वल टू 0 with some initial condition y at 0 is equal to 0. Suppose y is equal to phi of x is a polynomial solution satisfying the condition phi at 1 पे 1 है, which of the following statement are ट्रू। और ये मेरे पास क्या है, चार ऑप्शन है, फाई एट 4 इज इक्वल टू 16, फाई एट 2 इज इक्वल टू 2, फाई एट 5 इज इक्वल टू 25, फाई एट 3 इज इक्वल टू 3। बताइए आप सब ऑब्जर्व करके कि इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। सबसे पहले मुझे ये बताए कि गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन मेरी कैसी है। अगर कोई स्टूडेंट ये सोच रहा है कि गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन कॉशी आइलर है तो वो बिल्कुल गलत सोच रहा है। गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन मेरी कॉशी आइलर नहीं है। कॉशी आइलर इक्वेशन की जनरल फॉर्म क्या होती है, एक बार याद करो, एक्स स्क्वायर वाई डबल डैश प्लस में ए एक्स वाई डैश प्लस में बी वाई इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे जो ये ए और बी होते हैं मेरे, ये कांस्टेंट होते हैं। अब यहाँ पे कैसे हैं, वेरिएबल टाइप के हैं। तो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन मेरी कॉशी आइलर इक्वेशन तो नहीं है। गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन मेरी कैसी है, वेरिएबल कोफिशिएंट टाइप की है। और वेरिएबल कोफिशिएंट की डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के हमने चार मेथड सीखे थे। फर्स्ट मेरा तो फेल हो गया। फर्स्ट कौन सा था, कॉशी आइलर इक्वेशन। सेकंड क्या था, रिडक्शन ऑफ ऑर्डर वाला। थर्ड क्या था, चेंज ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल। एंड फोर्थ क्या था, चेंज ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अब कॉशी आइलर तो फेल हो गया मेरा, क्योंकि गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन कॉशी आइलर तो नहीं है। अब मूव करेंगे सेकंड पे। सेकंड क्या था, रिडक्शन ऑफ ऑर्डर। अब रिडक्शन ऑफ ऑर्डर, उसके लिए क्या है कि रिडक्शन ऑफ ऑर्डर का मेथड क्या कहते हैं, आपके पास सेकंड ऑर्डर के डिफरेंशियल इक्वेशन है, y डबल डैश प्लस में पी एक्स वाई डैश प्लस में क्यू एक्स वाई इज इक्वल टू 0 है। तो अगर ये सेकंड ऑर्डर, अब देखो यहाँ पे ये जो मेरे p और q है ये क्या है, फंक्शन है किसके, x के। तो अब यहाँ पे क्या है कि p प्लस क्यू एक्स अगर 0 बन जाए, ठीक है, अगर मेरी ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए तो इसका एक सॉल्यूशन क्या होगा, y इज इक्वल टू एक्स इज अ सॉल्यूशन। इस गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का क्या होगा, एक सॉल्यूशन होगा। सेकंड क्या है कि 2 प्लस में 2px प्लस में क्यू एक्स स्क्वायर अगर 0 बन जाए, अगर इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर दे तो इसका एक सॉल्यूशन क्या होगा, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। थर्ड क्या है, 1 प्लस पी प्लस क्यू इज इक्वल टू 0 आ जाए, अगर इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर दे तो इसका एक सॉल्यूशन क्या होगा, y इज इक्वल टू ई टू की पावर x। फोर्थ क्या है,
1 माइनस में p प्लस में q इज इक्वल टू 0, तो इसका एक सॉल्यूशन क्या होगा, y इज इक्वल टू ई टू की पावर माइनस एक्स। ऐसे बहुत सारे और भी हैं, लेकिन ये 4 आपको याद होने चाहिए, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर p प्लस क्यू एक्स इज इक्वल टू 0 यानी कि इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे, तो इसका एक सॉल्यूशन क्या होगा, y इज इक्वल टू एक्स टाइप का होगा। अगर 2 प्लस में 2px प्लस में qx स्क्वायर इज इक्वल टू 0 आ जाए, तो एक सॉल्यूशन क्या होगा, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर टाइप का होगा। 1 प्लस p प्लस में q इज इक्वल टू 0 आ जाए, तो इसका एक सॉल्यूशन क्या होगा, y इज इक्वल टू ई टू की पावर x। 1 माइनस p प्लस q इज इक्वल टू 0 आ जाए, तो इसका एक सॉल्यूशन क्या होगा, y इज इक्वल टू ई टू की पावर माइनस x टाइप का। अब गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन में जाइए और यहाँ px और qx की वैल्यू निकालिए। देखिए y डबल डैश का कोफिशिएंट क्या होना चाहिए, 1। अब यहाँ पे y डबल डैश का कोफिशिएंट 1 बनाने के लिए एक्स स्क्वायर से डिवाइड करेंगे। एक्स स्क्वायर से डिवाइड करोगे तो यहाँ से px की वैल्यू कितनी निकल के आएगी, px इज इक्वल टू -2 एंड qx इज इक्वल टू 4x माइनस के 2 बाय में एक्स स्क्वायर। अब इनमें से चेक करिए कि कौन सा रिलेशन आपका सेटिस्फाई हो रहा है। जब आप ये देखोगे सेकंड वाला कि 2 प्लस में 2px प्लस में qx स्क्वायर आपका कितना आएगा, 0। 2 प्लस में 2px प्लस में qx स्क्वायर, तो यहाँ से आप देखोगे 2 प्लस में 2, p की वैल्यू कितनी है, -2 इंटू में x प्लस में q कितना है, 4x माइनस 2 बाय में एक्स स्क्वायर इंटू में एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर गया, माइनस के 4x आएगा, उससे ये कैंसिल आउट और 2 से 2 कैंसिल आउट यानी कि 0। इस रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, यानी कि इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो इसका एक सोल्यूशन क्या होगा, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर क्या है, y इज इक्वल टू फाइव ऑफ x। तो यहाँ से फाइव ऑफ x मुझे क्या मिला, फाइव ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब कंडीशन क्या है, फाइव एट 1 पे 1 है, इसको देखो सेटिस्फाई कर रहा है ना, फाइव एट 1 पे क्या मिला, 1। y एट 0 पे 0 यानी कि 5 एट 0 पे 0, यानी कि दोनों कंडीशन मेरी सेटिस्फाई कर रही है। ये मेरा सॉल्यूशन निकल के आया। अब बाय ऑप्शन इसको चेक कर लो, 5 एट 4 पे 16, 5 एट 4 पे 16, 5 एट 2 पे आपको 4 मिलना चाहिए था, इसने दिया कितना, 2, कैंसिल आउट हुआ। 5 एट 5 पे क्या है, 25, 3 पे आपको 9 मिलना चाहिए था, इसने क्या दिया, 3। सो इस क्वेश्चन का मेरा ए एंड सी ऑप्शन करेक्ट होगा। अब किसी को अगर ये मेथड याद नहीं है, आप इस क्वेश्चन को फिर भी सॉल्व कर सकते हो। इसको ध्यान से पढ़िए, क्या बोला कि इस सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन विद वेरिएबल कोफिशिएंट का जो सॉल्यूशन होगा, वो सॉल्यूशन पोलिनोमियल टाइप का सॉल्यूशन होगा। अब पोलिनोमियल आप लेट करके चलिए, आपने पहले 1 ऑर्डर की ली y इज इक्वल टू एक्स, फिर आपने लेट की y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर टाइप की। अब देखो ये जो दो आपने लेट की, ये दोनों ही इनिशियल कंडीशन को ये जो गिवन कंडीशन है इनको सेटिस्फाई कर रही है। y एट 0 पे 0, y एट 0 पे 0, y एट 0 पे 0, y एट 1 पे 1 है तो 1 पे 1 है, मतलब दोनों ही कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही है। अब इनमें से y इज इक्वल टू एक्स लेके एक बार यहाँ पुट करके देखना आप कि इनमें से लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड कौन सा सॉल्यूशन सेटिस्फाई कर रहा है। तो जब आप चेक करके देखोगे ना, तो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर जो है वो गिवन जो डिफरेंशियल इक्वेशन है उसको भी सेटिस्फाई कर रहा है और गिवन कंडीशन को भी सेटिस्फाई कर रहा है। तो इससे निकालो, बाय हिट एंड ट्रायल से निकालो या रिडक्शन ऑफ मेथड से जाके निकालो, आपका सॉल्यूशन सेम ही आएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, ए एंड सी ऑप्शन मेरा करेक्ट है। तो अगर आपको आज की क्लास में कहीं पे भी डाउट आई हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताना, और अगर आपको आज की क्लास पसंद आई हो तो वो भी बताना, आगे की क्लासेस हम कंटिन्यू करेंगे ऐसे ही। थैंक यू सो मच गाइस।